दोस्तों, उत्तर प्रदेश के उन्नाव से तकरीबन 501 किलोमीटर की दूरी पर दिल्ली में स्थित सुप्रीम कोर्ट ने जो कुलदीप सिंह सेंगर पर फैसला दिया है वो इतिहास बन जाएगा। इस फैसले में इतने तर्क दिए गए हैं कि वो तर्क सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आज मैं इस वीडियो में कुलदीप सिंह सेंगर पर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट में आया है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आखिर हाई कोर्ट के फैसले के बाद वो कौन लोग थे जो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले गए। और आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में इस समय छुट्टी का समय चल रहा है, हॉलीडे वेकेशन चल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर फैसला दिया और इसकी जमानत को रद्द कर दिया, टाल दिया, स्टे लगा दिया। आज इस मामले को बहुत कम समय में, लगभग 6 से 7 मिनट में आपको मैं समझा दूंगा ये पूरा मामला क्या था, इस पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और आखिर वो कौन लोग थे जो हाई कोर्ट से ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक लेके पहुंचे। बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर कुलदीप सिंह सेंगर केस में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट होगा तो ये चीजें आपको जान लेना बिल्कुल जरूरी है। सबसे पहले मैं मामला बता दूं कि कुलदीप सिंह सेंगर पर मामले कौन से हैं। मामले इसके ऊपर 2 हैं। कुलदीप सिंह सेंगर पर जो पहला मामला है वो 2017 में उन्नाव रेप मामले में नाबालिग लड़की से रेप का ये दोषी पाया गया। इसी कारण 2019 में दिल्ली की एक अदालत ने इसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। ये आदमी जो देख रहे हैं ना, गंदी शक्ल वाला, इसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई दी गई थी। इसके बाद से इसके ऊपर जो दूसरा मामला आया था, जिस लड़की के साथ ये दोषी पाया गया था, जिसे आजीवन कारावास की सजा मिली थी, उसी के पिता की कस्टोडियल डेथ हो गई थी। कस्टोडियल डेथ मतलब पुलिस थाने के अंदर मौत हो गई थी। कहा जाता है ये इतना बाहुबली था कि पुलिस पर भी इसने बहुत दबाव बनाया, जिसके कारण जो पीड़िता थी उसके पिता की कस्टोडियल डेथ हो गई थी और इसी मामले में ये 10 साल की सजा काट रहा है। अब समझ गए इस पूरे मामले को, इसको के ऊपर कौन से आरोप थे। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने अचानक क्या कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट का जो पिछला कदम था उसमें क्या किया, कि 23 दिसंबर 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंगर की आजीवन कारावास को स्थायी रूप से निलंबित कर दिया और शर्तों पर जमानत दे दी। अब यह शर्त क्या थी। कोर्ट ने कहा कि कुलदीप को 15 लाख रुपए का पर्सनल बॉन्ड भरना होगा, पहला। दूसरा, पीड़िता के घर से 5 किलोमीटर की दूरी बरतनी होगी जब जमानत मिल जाएगी, और पीड़िता या उसके परिवार को धमकाना नहीं होगा। इसके अलावा कई और प्रमुख शर्तें कुलदीप सिंह सेंगर पर रखी गई। और इस फैसले के बाद कुलदीप सिंह सेंगर के जो समर्थक थे कथित, वो खूब खुश हो गए, फूल मालाएं बरसाने लगे। लेकिन विपक्ष और मीडिया ने लगातार इस मामले पर नजर रखी, पैनी नजर रखी। इस मामले को विपक्ष कहने लगा कि प्रदेश में ठाकुर की सरकार है इसलिए सेंगर रिहा होगा। ये तमाम आरोप लगने लगे। आगे मैं इसकी भी सच्चाई बताऊंगा। लेकिन इस फैसले के बाद देश भर में विवाद हो गया। पीड़िता और पीड़िता की मां इंडिया गेट पर धरना देने लगी, उनको हटाने की भी तस्वीरें आने लगी। ये सब तमाम चीजें आपने देखी होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, अब मैं वो बताने जा रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में क्या कहा उसे आपको जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीजें आप समझेंगे। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य फैसला है वो अब तक आपने सुन लिया होगा, जिसमें यह कहा गया है कि हाई कोर्ट ने फैसले पर रोक लगा दी। सेंगर की सजा निलंबित कर जो हाई कोर्ट ने शर्तों पर बेल देने के लिए कहा गया था उस पर स्टे दे दिया गया है। अब मैं बता रहा हूं, कोर्ट ने सेंगर को एक नोटिस भी जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कानूनी सवाल उठाए हैं, खासकर यह सवाल कि क्या हाई कोर्ट कानून को सही तरीके से लागू किया। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि क्या हाई कोर्ट ने कानून को सही तरीके से लागू किया। इसलिए इस मामले में सेंगर को भी एक रिस्पांस जमा करने के लिए लगभग 2 से 4 हफ्तों का समय दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सेंगर जो है अपनी तरफ से भी रिस्पांस जमा करे, उसके भी वकील जाए कि इस मामले में आप क्यों जमानत मिल गई थी और क्यों आप क्या रिस्पांस है, वो भी रिस्पांस जमा करने का वक्त दिया है। पॉक्स जिस पूरे मामले पर विवाद है वो है पॉस्को एक्ट
प्लस पब्लिक सर्वेंट। अब इसको मैं आपको समझा दे रहा हूं, यही समझ जाएंगे तो इस पूरे खेल को समझ जाएंगे। अगर कोई अपराधी पब्लिक सर्वेंट है और वो कोई अपराध करता है तो कानून उसे और अधिक गंभीर अपराध मानता है, इससे सजा और कठोर हो जाती है, आरोपी को बेल मिलना मुश्किल हो जाता है। कोर्ट जो होता है वो पीड़ित की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। मतलब अगर कोई माननीय है, कोई अधिकारी है, कोई ऐसा व्यक्ति जो पब्लिक सर्वेंट है, नौकरी कर रहा है, सरकारी पद पर है, तनख्वाह ले रहा है सरकार से, और अगर वो कोई गंदा अपराध करता है या पॉक्सो एक्ट में अपराध करता है तो वो आम आदमी से भी बड़ा अपराधी मानता है। कोर्ट ये कहता है कि वो जो है बेल पे कभी नहीं छूटना चाहिए और उसको और कड़ी सजा मिलनी चाहिए जितनी आम आदमी को मिलती है। लेकिन हाई कोर्ट ने क्या किया? हाई कोर्ट ने अपने आदेश में यह माना कि कुलदीप सिंह सेंगर घटना के समय पब्लिक सर्वेंट नहीं था और इसी आधार पर उसकी सजा निलंबित कर दी और उसे शर्तों के साथ बेल कर दिया। समझिए, और उस समय मेरे अनुसार हाई कोर्ट को यह सोचा होगा कि सेंगर उस समय ना तो कोई सरकारी अफसर था, ना सैलरी पाने वाला कर्मचारी था, इसलिए उसे पॉस्को एक्ट में पब्लिक सर्वेंट श्रेणी में नहीं माना गया और इसी लॉजिक पर उसे बेल दी गई। आप समझ रहे हैं इस मामले पर? लेकिन इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि यह पब्लिक सर्वेंट जो है वो बहुत संकीर्ण व्याख्या है। सुप्रीम कोर्ट ने जो मुख्य तर्क दिए, उस सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या विधायक सांसद पब्लिक सर्वेंट नहीं होता है? भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 21 में विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधि पब्लिक सर्वेंट की श्रेणी में आते हैं। सेंगर एक निर्वाचित विधायक था, जनता की शक्ति और सरकारी प्रभाव रखता था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पॉस्को एक्ट का उद्देश्य ही बच्चों की सुरक्षा और शक्तिशाली लोगों द्वारा शोषण को रोकना है। अगर कोई राजनीतिक रसूख रखता है जो पुलिस प्रशासन पर प्रभाव डाल सकता है, वह कानून की नजर में अधिक खतरनाक आरोपी है। कुलदीप सिंह सेंगर के बारे में यह तर्क है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि अगर सेंगर जैसे व्यक्ति के पास पुलिस को दबाव पर डाल सकता है, गवाहों को डराने की क्षमता रख सकता है, पीड़िता पर दबाव बनाने की शक्ति प्रदान कर सकता है, इसलिए उसे साधारण आरोपी नहीं माना जाइए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा सेंगर अभी रिहा नहीं किया जाएगा, दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश लागू नहीं होगा। सीबीआई की याचिका स्वीकार की गई, मामले की न्यायिक समीक्षा की जाएगी और अगली सुनवाई में दोनों पक्ष सीबीआई और सेंगर अपने अपने तर्क पेश करेंगे। अब इस मामले पे समझिए कि एक तरफ हाई कोर्ट ने उसे पब्लिक सर्वेंट नहीं माना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह पूछ लिया कि क्या विधायक जो विधायक जीत कर आया है, विधायक निधि है उसके पास, सरकार से उसको तनख्वाह मिलती है, वो सभी पदों पर बैठा हुआ है, और क्या वो पब्लिक सर्वेंट नहीं माना जाएगा? वो जनता का नौकर ही तो है और इस आधार पर उसे बेल बिल्कुल नहीं देनी चाहिए क्योंकि यह मामला बहुत सेंसिटिव है। शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि एक चीज और मैं आपको बताऊंगा कि यह पूरा मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक ले कौन गया, क्योंकि जैसे ही यह फैसला आया उस समय सरकार पर, वर्तमान सरकार पर भी यह दबाव कुछ लोग बनाने लगे कि बीजेपी की सरकार है, ठाकुरों की सरकार है, इसलिए कुलदीप सिंह सेंगर को बचाया जा रहा है। अब एक तरफ देखिए हाई कोर्ट ने फैसला दिया तो सरकार का ही दूसरा अंग, सीबीआई भी सरकार का ही अंग है, और सरकार का ही दूसरा अंग हाई कोर्ट से इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले गया। इस मामले में पीड़िता जो है वो सीबीआई का सहयोग कर रही है। इस मामले में जो पूरा मुकदमा लड़ रहा है वो सीबीआई लड़ रहा है, क्योंकि सीबीआई ने जब हाई कोर्ट को देखा कि इसने उनका फैसला गलत है या व्यवस्थित नहीं है, तो वही मामला वो सीबीआई ही सुप्रीम कोर्ट तक ले गई। तो समझिए ये पूरा मामला सीबीआई ले गई और सीबीआई ने एसएलपी दाखिल की। एसएलपी का क्या मतलब होता है? विशेष अनुमति याचिका। यह एक ऐसी याचिका होती है जिसके जरिए व्यक्ति
या सरकारी एजेंसी सीधे सुप्रीम कोर्ट से यह अनुमति मांगती है कि कृपया हमें किसी हाई कोर्ट या निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने की इजाजत दी जाए। सीबीआई का तर्क है कि अपराध अत्यंत गंभीर है, आरोपी को आजीवन कारावास की सजा पाया हुआ है, जमानत से पीड़िता की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। हाई कोर्ट ने पॉस्को और सीआरपीसी को गलत व्याख्या की, यह बात सीबीआई कह रही है और सीबीआई ये तर्क सुप्रीम कोर्ट को दे रही है। इसी कारण सुप्रीम कोर्ट की ने सीबीआई की ये याचिका अपने पास रख ली और सीबीआई के तर्क की वजह से ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पे फैसला दिया कि कुलदीप सिंह सेंगर जो है उसकी जो जमानत उसको मिली है उसको खारिज किया जाए तत्काल प्रभाव से, उसे किसी भी प्रकार की जमानत देने की जरूरत नहीं है। और अगली बार जो 1 महीने के बाद लगभग बहस होगी उसमें सुप्रीम कोर्ट सीबीआई से भी सवाल जवाब करेगा और कुलदीप सिंह सेंगर के वकील से भी जवाब तलब करेगा। तो इस मामले को मुझे लगता है कि आप अब समझ गए होंगे कि पूरा मामला क्या है। फिलहाल इस मामले पर मेरी लगातार नजर है, कोई भी अगली अपडेट होगी तो मैं जरूर करूंगा। मेरा नाम मित्र प्रकाश है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया।